हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी को नाम से किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 में। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता और उन्हीं को जो भारत रत्न कब दिया गया? 1987 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गीत के रचना किसने किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। इसके रचिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत को जो सबसे पहले जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गए? कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1896। 1896 जो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, जबकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। और वही अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और उसी अधिवेशन में जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम को जो सर्वप्रथम गाया गया था, जिसको गाने का श्रेय किसको जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण। उसके रचिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण को जो गाने के लिए कितना समय? 52 सेकेंड। शॉर्ट समय के 20 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के जो किस अधिवेशन और कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर ने। बिशन नारायण धर ने। और उसमें राष्ट्रीय गान को गाने का श्रेय किसको जाता है? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी को। गीत को बोल दिए थे 65 सेकंड बोले थे। नहीं, राष्ट्रीय गीत को 65। राष्ट्रीय गीत 65 और गान 52। और राष्ट्रीय गान को शॉर्ट समय में जिसमें जो गाया जाता है तो ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले जो तब 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कुचिकल जलप्रपात है जो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर। किस नदी पर? बराही नदी पर। किस राज्य में? अरुणाचल। कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। 455 मीटर। किस जलप्रपात को जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? जोगिया गरसोपा। जोगिया गरसोपा जलप्रपात। इसको और आगे कर लीजिए, इधर नाथी हो रहा, उठ के बेंच हल्का सा आगे कर लीजिए। ताकि इस जलप्रपात को है जो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम जोगिया गरसोपा। जोगिया गरसोपा जो किस नदी पर? शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात है जो किस नदी पर? मांडवी नदी पर। किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार पर जलप्रपात नर्मदा नदी पर। टोंस जलप्रपात बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात किस नदी पर? टोंस नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। बताइए, जो भारत के जो किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। किसको? चित्रकूट जलप्रपात जो भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। नियाग्रा जलप्रपात है जो चित्रकूट जलप्रपात को ही है जो लोकप्रिय नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्या कि नियाग्रा जलप्रपात की जो आकृति है जो घोड़े की नाल की जैसा, और उसी तरह जो भारत के जो है
कुचिकल जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है जो उसका भी आकृति उसी तरह, इसलिए जो चित्रकूट जलप्रपात को है जो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दुनिया में जो सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। भारत का सबसे बड़ा थार है जो कौन सा? थार। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। भारत का सबसे बड़ा थार। और एशिया के सबसे बड़ा गोबी। कौन सा? गोबी, जो मंगोलिया में, क्या है? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? माहे। क्या है? माहे। सेशेल्स द्वीप स्थित है जो अथी में, जो हिंद महासागर में, और उसी का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? माहे। क्या नाम है? माहे। मतलब सबसे चमकीला तारा है जो कौन सा? साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य कौन है? सूर्य। और सूर्य का नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंगलयान का प्रक्षेपण है जो कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश, वहीं से जो मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। हाँ नहीं, चंद्रयान किया गया था 2008 में, चंद्रयान। मंगलयान 2013 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। PSLV C-25 है जो आन के द्वारा जो भेजा गया था मंगल ग्रह पर है, जो मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध जो बांग्ला गीत है जो एकला चलो रे के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अनार सोनार बांग्ला, उनके भी रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपरियल झील। ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील सुपरियल झील। और ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील। कौन सा? बुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील। कौन सा? वेवनाड झील, जो कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ है? केरल में। भारत का सबसे ऊंची झील चोलामू झील। कौन सा? चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंची झील चोलामू झील, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी है जो खरे पानी की तटीय झील चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी खरे पानी के स्थलीय झील समर झील। और समर झील किस राज्य में? राजस्थान में। समर झील राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रेनाइट है जो किसका उदाहरण? किस शैल का? आग्नेय चट्टान का। किसका? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? नीस होता है। क्या होता है? नीस। ग्रेनाइट का नीस। साइनाइट का रूपांतरित रूप साइनाइट नीस। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप क्या होता है? नीस होता है। और साइनाइट का रूपांतरित रूप साइनाइट नीस। ग्रेबो का रूपांतरित रूप सरपेंटाइन। क्या होता है? सरपेंटाइन। बेसाल्ट का सेस्ट। क्या होता है? सेस्ट। बताइए, जो कुछ होता है जैसे आप क्या हो ये थी जो ग्रेनाइट था, जो कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान होता है, एक अवसादी चट्टान होता है, और एक वो क्या होता है? कार्यांतरित या रूपांतरित। तो रूपांतरित होकर जो तो रूपांतरित हो गया। ग्रेनाइट में जो आग्नेय में है जो इस सब बताए थे, क्या? ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, उसके बाद क्या? ग्रेबो हो गया, बेसाल्ट। ये सब किस चट्टान का उदाहरण? आग्नेय का। जैसे बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। किसका? अवसादी। बलुआ पत्थर है जो किसका है? जो अवसादी चट्टान। और बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट। क्या होता है? क्वार्टजाइट। वो चूना पत्थर का संगमरमर होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट और चूना पत्थर का संगमरमर। चूना पत्थर का संगमरमर। और सेल का रूपांतरित रूप स्लेट।
सेल का स्लेट, और स्लेट का फाइलाइट। क्या होता है? फाइलाइट। स्लेट का फाइलाइट और फाइलाइट का सिस्ट होता है, फाइलाइट का सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दीन इलाही की स्थापना जो किसने किया था? अकबर ने। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1582। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1582। लेकिन इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। 1583 में दीन इलाही की स्थापना 1582 में, लेकिन इलाही संवत की शुरुआत 1583। 1583 में दास प्रथा का अंत 1562। 1562 अकबर है जो दास प्रथा का अंत कब किए थे? 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। जजिया कर की समाप्ति 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। 1571। इबदात खाने की स्थापना 1575। 1575। इबदात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। 1578। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वेज नहर है जो किसको किसको है जो जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। और स्वेज नहर क्या स्थित है? मिस्र में। क्या है? मिस्र में। जो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रेफाइट है जो किसका अप्रूफ है? कार्बन का। ग्रेफाइट कार्बन का। हीरा कार्बन का। फ्लोरीन कार्बन का। फ्लोरीन कार्बन का। कौन सा कार्बन का अप्रूफ है जिसकी आकृति फुटबॉल के आकार के? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीपीटी का विस्तृत रूप? टेटनस। डिप्थीरिया, परचिसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया जान रहे? डिप्थीरिया रोग। परचिसिस मतलब काली खांसी। परचिसिस मतलब काली खांसी। और टेटनस मतलब जान ही रहे, टेटनस लौकजा या धनुष टंकार सब उसी का नाम है। ट्रिपल एंटीजन इसी में दिया जाता है बच्चों को। जो ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का जो दिया जाता है ना, इसी में तीनों रोग में, जो डिप्थीरिया, काली खांसी या टेटनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीका वायरस है जो किस मच्छर द्वारा फैलता है? एंडीज मच्छर द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज मच्छर। जीका वायरस एंडीज मच्छर द्वारा। बताइए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को। बताइए, बर्लिन के दीवार को किस वर्ष है जो गिराया गया था? 1989। 1989। बर्लिन के दीवार को जो कब गिराया गया था? 1989। 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में। बताइए, राष्ट्रपति को शपथ है जो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। किस में? अनुच्छेद 60 में। पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। कहने दिए मास्टर साहब मिला दिया। पकानी कोका दुयो दशम। हाँ, बीपीएससी के थ्रू हुआ ना नया वाले। पास से क्या हो गया? पद हो गया। कहाँ से क्या हो गया? कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति। नि से निर्वाचन। निर्वाचन कोटा। का से कार्यकाल।
दो से दोबारा, यो से योग्यता, दा से निर्वाचित होने के लिए दशा, सा से शपथ, मा से महाभियोग। यहाँ से देखिए बामन से स्टार्ट, पद का उल्लेख किसमें? बामन में। कार्यपालिका शक्ति 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, निर्वाचन कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57 में, योग्यता 58 में, दशा 59 में, शपथ 60 में, महाभियोग 61 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद 61 समझ रहे थे। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किसमें? 52 में। राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, निर्वाचन कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57। भारत के राष्ट्रपति है जो कितनों बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, तो दोबारा निर्वाचन 57। उसके बाद है जो योग्यता 58 में, योग्यता 58 में। राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता जो क्या क्या चाहिए उसका किसका? 58 में। निर्वाचन की दशा 59 में, शपथ 60 में, और महाभियोग जो लगाया जाता है 61 के तहत। महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है। 52 से लेकर डायरेक्ट 61 तक। पकानिकों का द्वयोदशम। तो शपथ है जो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश। अब किस अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत। किसके तहत? 60 के तहत। अनुच्छेद 60 के तहत। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल के होगा। राष्ट्रपति का काम का राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री का काम मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष? 65 वर्ष। कितने वर्ष? 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। बताइए कामरूप है जो किस राज्य में है? असम में। कामरूप असम में। कामरूप कामाख्या ने। मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रशेखर सीमा को जो किस पर लागू किया जाता है? धर्मांध पर। किस पर? धर्मांध पर। बताइए विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू है जो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। 31 मई को। बताइए कौन सा मुगल बादशाह था जो तंबाकू पर है जो प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और तंबाकू आर के खेती का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है जो किसने दिया था? बरदौली के महिलाओं द्वारा। बरदौली के महिलाओं द्वारा। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कब हुआ था बरदौली आंदोलन? है जो कब हुआ था? 1928 में। 1928 में। और उसी का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किया था, इसलिए वहाँ की महिलाओं द्वारा जो सम्मानित रूप से किया गया था, किसकी? सरदार की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को जो किस अनुच्छेद में निषेध किया? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आ जाता है? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। भारतीय संविधान में जो किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। बताइए मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या
7, कितना थे 7। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या 7, वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। 7वें मौलिक अधिकार कौन, जो मौलिक अधिकार श्रेणी हटा दी, संपत्ति का अधिकार। किसको, संपत्ति का। कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। तब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6, जिसमें पहला समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए, समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख है जो कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 19 से 22, 19 से 22। लेकिन अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 19 के फर्स्ट के का में किसका, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के बी में बिना हथियार के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में हाँ भारत के अंदर केहू भी आवागमन की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता किसमें, डी ई में। किसमें, ई में। भारत के अंदर केहू भी है जो बसने की स्वतंत्रता किसके तहत, अनुच्छेद है जो 19 के फर्स्ट के ई के तहत। पहले अपवाद था क्या, जम्मू कश्मीर, अब वहाँ भी बस सकते हैं। उसके बाद जीविका चलाने की स्वतंत्रता एफ में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कैलाश सत्यार्थी मलाला को जो नोबेल पुरस्कार है जो किस, मलाला यूसुफ को है जो नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 2014 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला को जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। किस में, शांति के क्षेत्र में। बताइए 2023 का शांति के क्षेत्र में किसे मिला नोबेल पुरस्कार, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो किस देश के, ईरान के। कहाँ के, ईरान के। जो है जो महिला उत्पीड़न के लिए जो लड़ने के लिए जो उसी को दिया गया। हालांकि वहाँ की सरकार द्वारा, जो ईरान की सरकार द्वारा उसको जो 31 साल की सज़ा सुना दिया, अभी भी वो जेल में बंद है। मतलब साहित्य का 2023 का साहित्य का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जॉन ओलाफ फॉस को। जॉन ओलाफ फॉस को, जॉन ओलाफ फॉस। साहित्य का जो जॉन ओलाफ फॉस। मतलब अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला, क्लाउडी गोल्डिन को। क्लाउडी गोल्डिन को, क्लाउडी गोल्डिन को। मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 का कैटलिन है जो कैरिको, कैटालिन कैरिको, कैटालिन कैरिको। और एक डू बिस्मैन को, डू बिस्मैन। हाँ, कैटलिन कैरिको और डू बिस्मैन को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को, एक है जो कैटलिन कैरिको और डू बिस्मैन को मिला। बताइए जो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 2023 का 3 व्यक्ति। एक क्वेश्चन फिक्स है जी दरोगा में नोबेल पुरस्कार करना। फिजिक्स में 3 व्यक्ति को, पियरे अंगस्टी को, फेके कॉस्जो को, एनियल हुलियर को। किसको, एनियल हुलियर को। एनियल हुलियर को। तीनों को किस क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। और वही है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी है जो 3 व्यक्ति को मिला, जिसमें किसको किसको, मौगी जी बावड़ी को, मौगी जी बावड़ी। उसके बाद लुई सी ब्रस को, लुई सी ब्रस को। और तीसरा व्यक्ति क्या था, अलेक्सी आकिमाओ, अलेक्सी एकिमाओ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री लजरिस होगा, बाकी तो सब आदि हो जाए। आइंस्टीन अगस्टी याद रख लीजिएगा, आइंस्टीन फिजिक्स से, अगस्टी है जो क्या, अब बरस तरह से जो क्या केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री याद रख लीजिए। कुछ ट्रिक लगा दीजिए, याद रखना तो जरूरी है। शांति वाला और साहित्य वाला 2 को ज़्यादा पूछता है।
भारतीय मंगल ने तो अगर फिजिक्स वाला पूछेगा तो कहेगा कि इनमें से किसको 2023 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं मिला, तीनों को दे देगा, एगो चौथा दे देगा केकरो, कोनो विषय ला घुस, केमिस्ट्री ला घुसाएगा। हाँ, मतलब भारतीय मंगल ग्रह अभियान है जो कब शुरू हुआ, भारतीय मंगल ग्रह अभियान है जो कब शुरू हुआ था? 5 नवंबर 2013 को अभी जस्ट मंगल है जो यान को जो बताए थे ना, PSLV C-25 के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था सबसे पहले जो क्या थी है जो मंगल ग्रह पर, उसी के लिए मंगलयान मंगल ग्रह के लिए, चंद्रयान चंद्रमा पर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? गोदावरी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूचना का अधिकार RTI है जो किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। किस वर्ष? 2005 में। सूचना का अधिकार RTI है जो किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। इसके काम में भी RTI के बारे में कुछ लिखा है तो वहाँ पर समझ में आ रहा है कि कौन से? किस में? इसके कानून क्षेत्र में RTI कह सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। हाँ तो झंडा फहरा, RTI मतलब कोई चीज़ जैसे सूचना अगर मांगे है जो रिप्लाई तो उसको देना है जो अनिवार्य होता है। RTI का जो रिप्लाई जैसे कि है जो देना किसी सरकारी है जो, हाँ, तो उसके तहत 2005 में लागू ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है जो प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेचंद बनर्जी। बोमेचंद बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेचंद बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम है जो पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम है अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उले। जॉर्ज उले। कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेंडरवन। विलियम वेंडरवन। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। मतलब कांग्रेस की जो किस अधिवेशन में सबसे पहली बार है जो फुट हुआ था? सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1907। 1907। फिर मिलन कब हुआ था? 1916। जो कहाँ हुआ था अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो कब की थी? 1917। 1917। कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता का। कहाँ का? कलकत्ता का। फिर प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो कब की थी? 1925 में। 1925 में। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का। बताइए, महात्मा गांधी है जो कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की? मात्र एकमात्र अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924। 1924। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मतलब सबसे पहले जो उसी अधिवेशन में सबसे पहले रावी नदी पर है जो झंडा को फहराया गया था। प्रत्येक 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाने का भी प्रावधान किया गया था और सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण था संविधान हमारे बनकर तैयार था। अंगीकृत अधिनियमित कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू नहीं किया गया था पूर्ण रूप से क्योंकि वही स्वाधीनता दिवस जो मनाने की घोषणा किया था उसी डेट का इंतजार था। तो संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बताइए, कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था हैजपुर अधिवेशन। कौन सा? हैजपुर अधिवेशन जो कब हुआ था? 1937। 1937 जिसकी अध्यक्षता किसने किया था?
जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए बिहार में सबसे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1912। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। कहाँ हुआ? बांकीपुर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर अथी में, पटना में बांकीपुर। मधोलकर। उसके बाद है जो दूसरा बार है जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है जो अथी गया में हुआ था, कब हुआ था? 1922 में। 1922 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रुपया है जो आर जो चिन्हित है जो को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? 2010 में। 2010 में। आई जो चिन्ह दिया था किसने दिया था? उदय कुमार। किसने? उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैडमिंटन में जो पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? बैडमिंटन में जो पहला जो ओलंपिक पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल ने। कब जीता था? 2012। 2012 लंदन ओलंपिक 2012 में जो कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। बताइए कारगिल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस ऑपरेशन को किस नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। अब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। 1999। और उसी ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। इजराइल में कौन ऑपरेशन चलाया? विजय और अजय ने। इजराइल में तो लाने के लिए, भारतीय लाने के लिए जो ना इजराइल के लिए ऑपरेशन है जो इजराइल से हमास जो है जो ऑपरेशन देवी शक्ति है जो कहाँ से? यूक्रेन से। जो भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन अति अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से जो किया था ना आक्रमण, अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऑपरेशन अजय चलाया गया शायद इजराइल से। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आकाश जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है जो मार जो करता है कहाँ से कहाँ? सतह से हवा। सतह से हवा में। आकाश जो है जो मारक क्षमता जो कहाँ से कहाँ? सतह से हवा में। सतह से हवा में। बताइए शरीर के तापमान कम हो जाती है तब इस हालत को जो क्या कहा जाता है साइंस के भाषा में? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक तो ग्रंथि है। हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जब अथी हो जाता है, कम जाता है तापमान तो हाइपोथर्मिया, और जब बढ़ जाता है तापमान तो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, तापमान को नियंत्रित करने वाली, भूख प्यास तापमान इन सब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। प्यार गिरना सब कौन? हाइपोथैलेमस। हम लोग जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, परफेक्शन यानी कि इससे पहले हमारा ब्रेन का कौन सा सेक्शन वर्क करता है, परफेक्ट होने के बाद कौन वर्क करता है? जब हम कोई चीज सीखते हैं सेरेब्रम बाद में जब परफेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप ब्रेक मारता है। हाँ तो वो तो पीछे वाला जानिए रहे कि मुख्य बिंदु है। अब बाकी है जो जैसे कि अनैच्छिक क्रिया ये सब तो सब क्रिया पर निर्भर करता है कि आज चला रहे हैं। जैसे डिड़ जाते हैं काहे तो वो क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया। आ करते तुरंत है उसको क्या है? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो IFSC का जो विस्तारित रूप है जो क्या है? हाँ फिनेंशियल, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। जो IFC ने बैंकों का सब अलग अलग बैंक का कोड होता है ना, IFC कोड जो मांगा जाता है बैंक अथी पैसा भेजने के लिए जो अनिवार्य रहता है क्या? IFC कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय क्या कौन कोड होता है? कोई जरूरी है जो IFC कौन सा बैंक का रहेगा तब ना?
मेरा बैंक का तो है SBIN डबल 3363910 एक गलत बताए हैं, एक और छूट रहा है तो सही नहीं बताए। हाँ 11 को हाँ यस। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो IFC है जो फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। एक बार शांत रहो, फिर बोलिए सर, आज होगा कैसे? हाँ IFC का विस्तृत रूप है जो हल्ला शांत कीजिए, शांति से सुनिएगा तब ना। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड जिसकी संख्या कितना 11 होता है। कितने अंक के? 11 अंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन है जो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बताइए इसी आंदोलन में जो अंग्रेजों द्वारा जो किस ऑपरेशन द्वारा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया था? ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर के तहत है जो सभी जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को क्या कर दिए थे? बंदी बना लिए थे। बताइए करो या मरो का नारा है जो किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल थार मरुस्थल। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी मरुस्थल। संसार की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल। कौन सी? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है चुनता है जो कौन वोटिंग करता है? हाँ विधानसभा के सदस्य द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो राज्यसभा को जो सदस्य को क्या किया जाता है? चुना जाता है। इसलिए राज्यसभा को प्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधियों से। राज्यसभा को जो प्रतिनिधियों का राज्यसभा हम लोग है जो क्या करते हैं? चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जो विधायक को चुनता है, विधायक चुनता है उसको, तो विधायक क्या हो गया? एक प्रतिनिधि हो गया। तो प्रतिनिधियों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। और जनता का सदन लोकसभा का। लोकप्रिय सदन लोकसभा को। लोकप्रिय सदन लोकसभा को। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। राज्यसभा का 80। राज्यसभा का 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। कैसा? अस्थाई सदन। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। उसी तरह लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन लोकसभा के सदस्य का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक बहुमत प्राप्त है जब तक उसका जो कार्यकाल है। जनरली है जो लोकसभा का कार्यकाल है जो 5 वर्ष होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल किसको होगा? 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री है जो क्या रह सकता है जब तक उसका बहुमत प्राप्त है। और जैसे बहुमत समाप्त होगा उसे ही क्या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो तत्काल तो उदाहरण है तो देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा में देख नहीं तो वही ना हुआ लोकसभा में विधान। जब शुरू बार है जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी जी के देसाई में तो क्या एक ही साल चला था। हाँ बहुत सारा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थे। कैंसर का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। मतलब शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। आकृत कौन सा? आकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? आग्नाशय ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। किस ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस
25 दिसंबर, 25 दिसंबर। मतदाता दिवस 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जय पुण्यतिथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था तो उस समय जो उसमें सदस्य देश 51, कितना थे? 51। बताइए, भारत उसका सदस्यता है जो कब ग्रहण किया था? 1945, 1945 में। और मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर? हडसन नदी। किस पर? हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बल एवं बल बटा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दाब होता है। क्या होता है? दाब होता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। बताइए, जब क्षेत्रफल है जो बढ़ा देंगे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। और जब क्षेत्रफल घटा देंगे तो दाब पर दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी कारण है जो दलदली स्थानों पर है जो मतलब लेट जाने की सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लेट जाने पर है जो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। दाब कम लगेगा तो अंदर कम जाएगा, धंसेगा नहीं। उसी तरह जो जैसे कि एक अग्नि से फोड़ने पर बैलून है जो नहीं फूटता है, एक जो पतली सुई से जो नोकीलादार से जो तुरंत फूट जाता है। किसके कारण? क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज़्यादा लगता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर दाब कम लगता है। तो किसी दाब जिससे ज़्यादा लगता है तो फूट जाता है, जिससे कम लगता है। क्षेत्रफल बढ़ने से बॉडी का हीट लॉस भी ज़्यादा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अष्टपद दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अष्टपद दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। अधिकतम दूरी अनंत होती है। बताइए, निकट दृष्टि दोष है जो दूर किया जाता है किसके द्वारा? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। बताइए, निकट दृष्टि दोष में जो कौन सी वस्तु दिखाई देती है? निकट की देती है लेकिन दूर की नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की देती है, निकट का नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत है जो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा जो गठित किया गया प्रथम संगठन का नाम क्या था? आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा। जिसकी स्थापना कब किए थे? 1815। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। मतलब ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में। 1828 में। मतलब फिर आगे जाकर जो ब्रह्म समाज है जो कई भागों में बट गया था, बहुत सारे भागों में बट गया था। आगे जाकर है जो 3-4 भागों में बट गया था। तो उसी में जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। इसी का खंड था आगे जो विभाजित। विद्यासागर को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा, उसे विधवा पुनर्विवाह का जो विधवा पुनर्विवाह सहयोग दिया था। इसमें से किस व्यक्ति को राजा राम मोहन के अलावे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसे तो सहयोग किया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। देखिए औसत क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत चीज, लेकिन में आ जाएगा क्या पूछा होगा तुम्हारा, लेकिन रिलेटेड जो रिलेटेड है जो पूछ सकते हैं, रिलेटेड में नहीं। लेकिन औसत बोलिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या तो उसे ना आगे। हाँ, सीक्वेंस रिलेटेड है तो चलेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसे तो कहाँ बहुत जाता है उसे। अगर एक एक गो अगर सब पूछेगा तो
नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी है जो किस नदी पर स्थित है? पोटोमैक नदी पर। किस पर? पोटोमैक नदी पर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। बताइए BIOS का विस्तृत रूप है जो क्या होता है? हाँ, B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। तब BIOS का विस्तृत रूप हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। शिमला समझौता 1972 किन दो देश के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। किसके किसके बीच? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। एक बेनजीर भुट्टो है जो पहली महिला प्रधानमंत्री है जो मुस्लिम देश की है जो पहली महिला, पाकिस्तान के बेनजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, योगिनी पथ मूल रूप से जो किस राज्य में स्थित है? योगिनी पथ है जो किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? गांधी जी। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रसोई गैस में जो रिसाव होने पर उसके पता करने के लिए उसमें गंध के लिए जो मिलाया जाता है किस गैस को? एथाइल मर कैप्टन। मिथाइल मर कैप्टन। बताइए चिकन पॉक्स से वायरस का नाम क्या है? वायरिसोला जोस्टर वायरस। वायरिसोला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? वायरिसोला जोस्टर वायरस। बताइए भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों है जो खेल का आयोजन है जो कब किया गया था? 2010 में। 2010 में भारत में जो पहली बार कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन है जो किस वर्ष किया गया था? 2010 में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। मतलब 1 रुपये पर है जो किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का। 1 रुपया से अधिक वाले नोट पर गवर्नर का। किसका? RBI के गवर्नर का। अब वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। बताइए उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस है जो कब मनाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। उत्तराखंड 9 नवंबर। उत्तराखंड 9 नवंबर। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। झारखंड दिवस 15 नवंबर। झारखंड दिवस 15 नवंबर। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ दिवस 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ दिवस 1 नवंबर। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। कर्नाटक, केरल और एक आगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना हो गया? 6 राज्य। 6 राज्य। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात अथी है जो कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल। और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक और छत्तीसगढ़। टोटल है जो अपना दिवस कब? 1 नवंबर। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। हरियाणा भी 1 नवंबर है। हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर। हाँ, हरियाणा मतलब हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया? 15 अप्रैल को। पंजाब दिवस 1 नवंबर। पंजाब दिवस 1 नवंबर। पंजाब दिवस 1 नवंबर। तो 1 नवंबर हो गया 8 को जी।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब। रिलेटेड कर लीजिएगा, 3 गो आंध्र प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का भी, केरल कर्नाटक एक ही जगह, तो वही जब पंजाब हरियाणा एक ही जगह 1 नवंबर, और एगो कौन बच गया? केरल कर्नाटक हो जाएगा, छत्तीसगढ़, 8 गो तो ही गए। हाँ हो जाएगा। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। असम 21 जनवरी, असम 21 जनवरी। सिक्किम 16 मई, सिक्किम 16 मई। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी, 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी। त्रिपुरा 21 जनवरी, 21 जनवरी। सिक्किम 16 मई, सिक्किम 16 मई। हल्ला शांत की रहिए, सुनिए चुपचाप, और ज़्यादा कमेंट कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो उसे कीजिएगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत सारा। जितना है सुनिए, जितना अगल बगल रहता है हम कोशिश करते हैं सब बोल देने, और उसे बीच बीच में कमेंट कीजिएगा, और उसे होता है या होता हुआ होता है तो बहुत रिलेटेड रहेगा चलेगा, उसे तो फिर इसी में टाइम पास हो जाएगा। आगे बचा अभी एक पेज नहीं पूछा पाए तो डिस्टर्ब। हाँ चलिए, जो कुछ है जो बंदरगाह है, जो भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, कुछ है जो बड़े बंदरगाह, जैसे मुंबई बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। कोचीन बंदरगाह केरल, कोचीन बंदरगाह केरल। कांडला बंदरगाह गुजरात, कांडला बंदरगाह गुजरात। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा, मारवा गोवा बंदरगाह गोवा। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, न्यू बंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। ओबी चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। जवाहर नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, मुंबई को ही, उसी को मुंबई बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार समूह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोचीन केरल, कोचीन केरल। कंडला गुजरात, कंडला गुजरात, कंडला गुजरात। चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। मारवा गोवा, गोवा में, मारवा गोवा गोवा। न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक। बीओ चिदम्बरम तमिलनाडु, बीओ चिदम्बरम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट है ये जो साइंस में बताइए। पृथ्वी के अतिरिक्त है जो कौन, किस ग्रह को जो ब्लू कलर के में दिखता है? नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। उसी को वरुण ग्रह, नेपच्यून को ही क्या वरुण ग्रह कहा जाता है। अरे यूरेनस किसको? अरुण को, यूरेनस अरुण को, नेपच्यून वरुण को। जो पृथ्वी के अलावा जो हल्का नीला दिखाई देता है, हल्का नीला कलर दिखाई देता है कौन? वरुण। हरा गला अरुण, हरा कलर कौन? अरुण, हरा कलर अरुण। अब वरुण है जो हल्का, जो नीला कलर, हल्का नीला कलर। और नीला ग्रह किसे? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल। हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे तीव्र ग्रह
बुध। सबसे तीव्र ग्रह बुध, इसलिए तीव्रतम कहा जाता है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में तीव्र गति से जो कर लेता है, इसलिए तीव्रतम ग्रह कहा जाता है। बताइए किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। बताइए आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा ग्रह आ जाता है? हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह? मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति। मतलब जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पृथ्वी पर से जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घट जाता है। और कितना घटता है? 1/6, 1/6। मतलब किसी वस्तु को जो पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान है जो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसका भार है जो कम जाएगा। हाँ, परिवर्तित रहेगा, कम जाएगा। बताइए व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से। वनस्पति तेल का जो तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। इसमें जो वनस्पति तेल को जो घी में परिवर्तित करने के उत्प्रेरक के रूप में किसका? निकेल का। उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग। और गैस किस गैस का प्रयोग? हाइड्रोजन गैस। गैस बोलेगा तो हाइड्रोजन, और उत्प्रेरक बोलेगा तो निकेल। उत्प्रेरक निकेल। अब परिवर्तन कैसा कहलाता, कैसे होता? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुआंधार बन जाता है, धुंधला जो धब्बा बन जाता है, किसका कारण? टंगस्टन के तंतु है जो वाष्प बनकर एकत्रित हो जाता है, वही इसी कारण है जो क्या होता है? धुंधला। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अवसर। क्या कहा जाता है? अवसर। सर्वोच्च, सूर्योच्च, क्या सूर्योच्च या उसी को अवसर कहा जाता है। जो इस घटना जो कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई। और जब जो दूरी कम हो जाता है तो उस घटना को उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और उपसौर की घटना कब होता है? 3 जनवरी। उपसौर की घटना 3 जनवरी। अपसौर की घटना 4 जुलाई। 4 जुलाई। और उपसौर की घटना 3 जनवरी। 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे पौधे का कौन सा है जो अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। कौन सा? पत्ती। मतलब पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पत्ती में। किस में? पत्ती में। हाँ। छोटे बच्चों में जो ऐंठन मरोड़ का कारण है जो किसकी कमी से होता है? विटामिन B6। विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम? विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडोसिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। B1 थायमिन। B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B12 विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। अब विटामिन है जो छूट गया B6 है जो B6 है जो कौन? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक्लाम। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक्लाम। विटामिन D का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। और विटामिन K का साइनोकोबालामिन। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन के फिलोक्विनोन। वो क्वेश्चन था सर, विटामिन सी में कौन सा एंटीजन होता है? विटामिन सी में कौन सा एंटीजन होता है? ऑप्शन घाव को भरने के लिए जो विटामिन सी सहायक होता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। किसको? डी को कहा जाता है।
ये विटामिन अथी में जो उसमें जो एंटीजन है जो किस में, ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आशावादी है जो एकाएक चलना जो प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण कौन सा जड़त? विराम जड़त। कौन सा? विराम जड़त। जड़त कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक गति जड़त, एक विराम जड़त। जड़त का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम को भी जड़त का नियम कहा जाता है, लेकिन जड़त का नियम किसने? गैलीलियो ने। जब बस है जो बस पर बैठे यात्री, जब बस एकाएक जो खुलती है तो यात्री किधर की ओर? पीछे की ओर। किधर? पीछे की ओर। क्योंकि व्यक्ति है जो विराम अवस्था में है तो विराम में रहना चाहता है, लेकिन बस उसको किस में? गति में ले जा रहा है, इसलिए जो पीछे की ओर। और जब बस चल रही है एकाएक रुकती है तो यात्रीगण किधर की ओर? आगे की ओर। क्योंकि गति में जब आ गया हो उसका बॉडी तो वो गति में रहना चाहता है, लेकिन बस क्या होगा? विराम में हो गया, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जैव पदार्थों के जो श्वास लेपन में मुख्यतः जो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिल ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का। बताइए नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणुविक। नियोन गैस है कितने? एक परमाणु। अक्रिय गैस है जो कौन? एक परमाणुविक होती है। अक्रिय गैस एक परमाणुविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में जो क्या जाना जाता? पकाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। बताइए समान ताप के 2 गेंदों को टकराने में जो किस राशि संरक्षित रहता है? संवेग। कौन सी? संवेग। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग सदिश राशि। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर mv। द्रव्यमान गुणे वेग। अब बताइए जो संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब विस्थापन की दर को वेग, दूरी की दर को चाल। बताइए मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरण। कौन सी? गामा किरण। बताइए रक्त दाब का नियंत्रण है जो कौन सी ग्रंथि करती है? एडिनल ग्रंथि। कौन सी? एडिनल ग्रंथि। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एडिनल ग्रंथि। तेलों के जो जमने में जो किसकी क्रिया होती है? तेलों के जो जमने में जो किसकी क्रिया होती है? आश्रित तेलों का जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजनी। बताइए फिनोल का जो एंटीजन तो ए नंबर होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मतलब फिनोल का जिंक पाउडर के साथ है जो आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। बताइए दर में किसी वस्तु का उत्प्लवन बल है जो निर्भर करता है किस पर? वस्तु के भार पर। और उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। बताइए कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? 6 गो। कान में 6 गो। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कहाँ पाई जाती है? कान में। एक कान में 3 हड्डी और 2 कान में 6 हड्डी। और उसको याद रख सकते हैं मिस मिंकस इंकस और स्टेपिस। मिस है जो 3 हड्डी है, जो 3 गो इसमें 3 गो उसमें 6 हड्डी। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंद्रधनुष में जो नारंगी और हरे रंग के बीच है जो कौन सा रंग है? पीला रंग। कौन सा? पीला रंग है। तो लिख के जो बता सकते हैं बिबगियोर जब लिखिएगा तो उसमें आ जाएगा सब 7 रंग के क्रम। हाँ जैसे याद है हाँ होता है, हिंदी में उसे भी होता है, ट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन को। किसका? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बताइए किसे आवारा तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की खोज
कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। हाइड्रोजन के कितने? 3 गो। कौन कौन सा? पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। हाइड्रोजन की कौन सी समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है? टाइट्रियम। कौन सी? टाइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? रासायनिक उपचार द्वारा। रासायनिक उपचार द्वारा। बताइए, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक जो उपस्थित होता है कौन सी? यूरिक एसिड। कौन सी? यूरिक एसिड। होलोग्राम क्या है? होलोग्राम, हाँ, किसी भी वस्तु के त्रिविमीय जो दृश्य देखने के लिए जो क्या होलोग्राम जो लगाया जाता है, 3D है, जो 3 प्रिंटेड है जो। मतलब शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मतलब जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लास्टिक विरूपण। क्या कहा जाता है? प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। मतलब विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? दिष्टकारी के रूप में। किस रूप में? दिष्टकारी के रूप में। और डायोड में जो धारा कितने ओर प्रवाहित होता है? एक ओर। कितने ओर? एक ओर। मतलब विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने के एक सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सी है? मल्टीमीटर। कौन सी? मल्टीमीटर। हालांकि तीनों का अलग अलग के लिए अलग, लेकिन तीनों का जो एक ही मल्टीमीटर नाम है। मल्टीमीटर मतलब ऐसे विभवांतर को किस में मापा है? वोल्टमीटर। धारा को आमीटर से, धारा को मापा जाता है आमीटर से, और प्रतिरोध को ओममीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? हाँ, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो आधार से होकर गुजरती है। कैसे? आधार से होकर गुजरती है। बताइए, मनुष्य का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? नाभि में। क्या? नाभि में। और जितना जो जैसे जो थी हल्की पदार्थ में जैसे ज़्यादा ऊंचाई तक है, जो जब हल्का पदार्थ करता है तो उसका जो ऊंचाई है, जो गुरुत्व केंद्र ऊपर जाता है तो उसका पलटने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होता है। और जैसे जितना है उसका गुरुत्व केंद्र अंदर आएगा, यानी आधार से और के होकर गुजरेगा, उतने उसमें स्थिरता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक तत्व के समस्थानिकों में जो क्या भिन्न होता है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या चीज? न्यूट्रॉन की संख्या जिसकी परमाणु संख्या समान और है जो, और परमाणु भार है जो अलग अलग, उससे क्या? समस्थानिक। आज इसमें परमाणु भार समान और परमाणु संख्या जो अलग अलग, तो उसे क्या? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकृति विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14। 0 से 14। 7 से कम पीएच मान तो प्रकृति कैसी? अम्लीय। 7 से अधिक क्षारीय, जिसका 7 उदासीन। 7 जिसका उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? कोणीय वेग पर। किस पर? कोणीय वेग पर। आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का जो धारतीय प्रतिघात है जो क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। आवृत्ति के बढ़ने पर परिपथ का जो धारतीय जो परिघात है जो क्या होता है? घट जाता है। बताइए, अधिकतम चुंबकशीलता है जो किसकी होती है? लौ चुंबकीय पदार्थ की। लौ चुंबकीय पदार्थ की अधिकतम चुंबकशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊंचे पहाड़ पर है जो ध्वनि का वेग कम होता है, क्यों? हाँ, शीतलता, जो वायु शीतलित होता है इसी के कारण है, शीतलता के जो कारण। नेक्स्ट आइए, जो इतिहास में, विश्व इतिहास में क्या था? औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड क्रांति। औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड क्रांति। बताइए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। किस देश में? इंग्लैंड में। बताइए, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है जो किस उद्योग से हुई थी? हाँ, सूती कपड़ा उद्योग से। सूती कपड़ा उद्योग से। बताइए, सबसे पहले स्कॉटलैंड में जो किस व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी? मैकेडम। किसने? मैकेडम ने। किस व्यक्ति ने? मैकेडम ने। कहाँ निकाला था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस व्यक्ति ने जो
मैनचेस्टर से बार्सले तक नहर बनाया था सर्वप्रथम? हाँ, ब्रिंडले। किसने? ब्रिंडले ने नामक है जो इंजीनियर ने। कब बनाया था? 1761। मैनचेस्टर से जो बार्सले तक है जो नहर बनाने का जो श्रेय सबसे पहले किसने? ब्रिंडले ने। किसने? ब्रिंडले ने। मतलब ये सबसे पहले जो भाप से चलने वाला जो रेल इंजन है, जो रॉकेट जो बनाया था, किस व्यक्ति ने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। कब बनाया था? 1814 में। मतलब औद्योगिक क्रांति की दौड़ जो है, जो इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी देश कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी देश कौन था? जर्मनी। मतलब तेज चलने वाला जो शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने किया था। किसने? जॉन ने। कब किया था? 1733। मतलब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्ज ने किया था। मतलब स्पिनिंग म्यूल की आविष्कार किसने किया था? क्रम्पटन ने। किसने? क्रम्पटन ने किया था। और सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप की हम्फ्री डेवी। मतलब इंग्लैंड के युद्ध क्रांति है जो किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। कब हुआ था? 1642 में। मतलब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688। किसके समय? जेम्स द्वितीय। गृह युद्ध हुआ था जेम्स प्रथम के समय में 1642 में, और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय के समय। मतलब सप्तवर्षीय युद्ध है जो किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। कब से कब तक? 56 से 63। 1756 से 1763। टोटल कितने वर्ष? 7 वर्ष। इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। मतलब गुलाबों की युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। गुलाबों के युद्ध इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1455 से है जो 1485 तक चला था ये गुलाबों का युद्ध, इंग्लैंड में हुआ था 1455 से 1485। मतलब एलिजाबेथ प्रथम का संबंध है जो किस वंश से था? ट्यूडर से। किस वंश से? ट्यूडर वंश से। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे? ट्यूडर से। इंग्लैंड में गृह युद्ध है जो कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक। इंग्लैंड के राजा कौन थे जिसको फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम को। किसको? चार्ल्स प्रथम को। मतलब गृह युद्ध के दौरान है जो राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? कैवेलियर। क्या कहा जाता था? कैवेलियर। राजा के समर्थक को कैवेलियर, और संसद के समर्थकों को राउंड हैंड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राउंड से। चलिए करंट अफेयर में आइए। मतलब ACC मेंस प्रीमियम कप किसने जीता है? नेपाल ने। किस देश ने? नेपाल ने। मतलब किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? उत्तराखंड द्वारा। किसके द्वारा? उसका द्वारा। मतलब स्क्रिप्ट की रिपोर्ट से जो किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया? भारत को। किसको? भारत को। मतलब राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को जो अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? कर्नाटक को। किस राज्य को? कर्नाटक को। मतलब ODF प्लस रैंकिंग में जो किसने पहला स्थान हासिल किया? वायनाड। किसने? वायनाड ने। किसे जो फ्रांस की बेस्ट डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया गया था? नरेंद्र मोदी को। किन्हें? नरेंद्र मोदी। किसने अपना पहला जो इतालवी सीरी एक खिताब जीता है? किस देश ने? नेपाल ने। किस देश ने? नेपाल ने। मतलब वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम। कौन से? बाबर आजम। किस देश के? किस देश ने जो बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? जापान ने। किस देश ने? जापान ने। मतलब किस देश के एथलीट निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया? बोत्सवाना का। किस देश का? बोत्सवाना का।
बताइए कौन जनजाति द्वारा जो किस राज्य में बिहान मेला जो मनाया गया? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। बिहान मेला उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। बताइए 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? BRO ने। किसने? BRO ने। भारत के स्टार जेवलियन एथलीट नीरज चोपड़ा ने जो किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा डायमंड लीग में। दोहा डायमंड लीग में। मतलब भाला फेंक दिवस कब मनाया? 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भारतीय सेना ने जो कहाँ जो बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को जो किस देश के द्वारा नाम दिया गया? यमन के द्वारा। किसके द्वारा? अमन के द्वारा। गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश किया? पाकिस्तान। किस देश? पाकिस्तान। और साइक्लोन का अमन। साइक्लोन का अमन। मतलब भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। क्या किया गया? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ स्थित था? चंडीगढ़ में। जिसको किसने बनाया था? नेकचंद ने। किसने? नेकचंद ने। मतलब किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद है जो पृथ्वी पर है जो लौटा? चीन का। किस देश का? चीन का। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में जो पहले बॉर्डर हॉल्ट का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश। भोलागंज में जो कहाँ बॉर्डर हट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। बताइए जम्मू कश्मीर के बाद है जो कहाँ है जो लिथियम के भंडार की खोज की गई? राजस्थान। क्या की? राजस्थान। बताइए IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले विराट कोहली। और T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले KL राहुल। T20 में KL राहुल और IPL में विराट कोहली। IPL में विराट कोहली। बताइए नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। यानी नई इमारतों में गैस स्टोव पर है जो उसको यूज नहीं कर सकते, उसी पर प्रतिबंध न्यूयॉर्क ने। बताइए किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? उत्तराखंड। किस राज्य की? उत्तराखंड की। बताइए 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में जो कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ? मेघालय में। किस में? मेघालय में। बताइए बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। पहला राज्य उत्तर प्रदेश। लगता है राजस्थान के भी कोई होगी मुख्यमंत्री बनेंगे। एशियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है कहाँ? इंडोनेशिया में। एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया 2023 में। किस राज्य के जो तुंगानाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? उत्तराखंड। किस राज्य का? उत्तराखंड। मतलब अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? फखर जमान और नारुमोल चायबाई। यानी पुरुष में जो फखर जमान को, महिला में पुरुमोल चायबाई को। मतलब 9 मई 2023 को भारत ने जो किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन किया? म्यांमार में। सीतवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार में। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सक्षम लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन से? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मनसुख मांडविया। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को जो लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है जो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश। बिहार के जानिए ना स्वास्थ्य मंत्री ने। किसने जो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी। किसने? लियोनेल मेसी ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया? श्रीलंका। क्या के? श्रीलंका के। मतलब छठे जो भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? ढाका ने। किसने? ढाका ने। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। मतलब किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में जो भारत पे की जगह ले लिया है? मास्टर कार्ड। कौन? मास्टर कार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का जो उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश।
बताइए किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए जो प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया किस शहर की पुलिस? शारजा शहर की। किसकी? शारजा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। मतलब किसने भारत रत्न नहीं, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसने जो बुद्धम शरम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? मीनाक्षी लेखी। किसने? मीनाक्षी लेखी। मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह में। कहाँ मनाया गया? लेह में। विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। 13 मई को विश्व प्रवासी पंछी दिवस 13 मई को। किसे है जो गोविंद स्वरूप पुरस्कार है जो 2023 मिला है? जयंत विष्णु नालिरकर। किस बंदरगाह को जो सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? कोचीन बंदरगाह। किस बंदरगाह को? कोचीन बंदरगाह को। किस राज्य में? केरल में। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।